गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपका गणित अध्यापक शुभम तिवारी आज की इस कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए बात करते हैं आज के अभ्यास के ऊपर। अभ्यास हमारा 1B चल रहा था। सवाल नंबर तीसरा थर्ड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन में यह मुझे बताना था कि दी गई परिमेय संख्याएं आपस में समान है या असमान है। तो विद्यार्थियों कल मैंने आपको थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट लेसन आपको करके बताया था। तो थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। आज मैं आपका सेकंड क्वेश्चन ले रहा हूँ। क्वेश्चन संख्या खा एंड द दी गई परिमेय संख्याएं हैं -15/45 और दूसरी परिमेय संख्या है 16/-48। अर्थात फर्स्ट क्वेश्चन जो था, अब इसमें हमें यह बताना है कि क्या। तो आइए इस क्वेश्चन को मैं हल करता हूँ यहाँ पर आप सभी के सामने और देखेंगे। अगर इन दी गई परिमेय संख्याओं की वैल्यू आपस में बराबर होगी तो दी गई दोनों परिमेय संख्याएं आपस में समान होंगी, और अगर वैल्यू समान नहीं होगी तो यहाँ पर ये दोनों संख्याएं असमान होंगी। आइए सबसे पहले तो चिन्ह की बात कर लेते हैं। तो चिन्ह देखिएगा, दोनों का ऋणात्मक यानी दोनों ऋण परिमेय संख्याएं हैं। अब फर्स्ट परिमेय संख्या की वैल्यू निकालते हैं। इसका हम सरलतम रूप विधि द्वारा निकालते हैं। क्या ये संख्याएं बराबर हैं या बराबर नहीं है। तो यहाँ पर मैंने कल आपको सरलतम रूप विधि के लिए बता दिया था। आज मैं आपको सरलतम रूप विधि ले लेते हैं। सरलतम रूप विधि से दोनों परिमेय संख्याओं के सरलतम रूप प्राप्त करेंगे। तो 15/45 का सरलतम रूप निकालेंगे तो 15 से ये दोनों संख्याएं विभाजित हो जाएंगी। तो 15 एकम 15 और 15 × 45, अर्थात इसका सरलतम रूप आया -1/3। वहीं दूसरी ओर दूसरी परिमेय संख्या है 16/-48। 16/48 का सरलतम रूप निकालेंगे तो इसका भी आएगा 16 एकम 16, 16 × 48, अर्थात -1/3। तो यहाँ पर हमने देखा कि दी गई दोनों परिमेय संख्याओं के जो सरलतम रूप प्राप्त हुए वह आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। जब दोनों के सरलतम रूप आपस में बराबर हैं तो यहाँ पर दी गई परिमेय संख्याएं कैसी होंगी, समान होंगी। तो यहाँ पे लिख देंगे, चूंकि दी गई परिमेय संख्याओं के सरलतम रूप आपस में समान हैं इसलिए परिमेय संख्याएं -15/45 और 16/-48 आपस में समान परिमेय संख्याएं हैं। तो विद्यार्थियों यहाँ पर हमने आपको खा क्वेश्चन करके हल करके बताया। इसी प्रकार से क्वेश्चन संख्या गा और क्वेश्चन संख्या घा इसमें भी आप करेंगे। इस क्वेश्चन संख्या गा को मैं वज्रगुणन विधि द्वारा करूंगा ताकि हमारी वज्रगुणन विधि द्वारा भी आप समझ सकें। तो परिमेय संख्या है -7/21 और -3/9। ये दो परिमेय संख्याएं दी गई हैं। आइए इनको हल करते हैं। वज्रगुणन विधि से हल करेंगे। हम यहाँ पे लिख लेंगे वज्रगुणन विधि से। तो विद्यार्थियों मैंने आपको बताया था कि वज्रगुणन विधि क्या होती है। वज्रगुणन विधि क्या कहलाती है, हमारी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सो यहाँ पर इसको हम कैंची का गुणा भी कहते हैं। तो दी गई दोनों परिमेय संख्याओं को यहाँ पर आप नोट कर लीजिएगा, और नोट करने के पश्चात यहाँ पर हम इन दोनों परिमेय संख्याओं का मल्टीप्लाई कैंची के गुणा में करेंगे, अर्थात पहली संख्या का अंश दूसरी संख्या का हर। तो यहाँ पर -7 गुणे -9, तो यहाँ पर हुआ 9 7 63 और ऋण का गुणा ऋण में हुआ तो धन हो गया।
इसी प्रकार से दूसरे का पहले का हर दूसरे का अंश, यानी 21 का गुणा 3 में किया जाएगा, 21 गुणे 3, तो यहाँ पर 21 3 कितना हुआ 63। अब मैंने यहाँ पर देखा कि दोनों के जो गुणनफल हैं वो आपस में बराबर हैं, तो यहाँ पर जब गुणनफल बराबर हैं तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का गुणनफल आपस में बराबर है, इसलिए -7/21 और 3/-9 संख्याएं समान हैं। अब विद्यार्थियों यहाँ पर आपने देखा कि इस बीजगणन विधि से मैंने किया, आइए सरलतम विधि से देख लेते हैं। सरलतम रूप निकालेंगे अगर हम 7/21 का, तो 7 का भाग 21 में दिया जाएगा, तो 7 एकम 7 7 21, यानी इसका जो सरलतम रूप प्राप्त होगा वो -1/3 आएगा। 3/-9 का अगर सरलतम रूप निकालेंगे यहाँ पर आप, तो 3 का भाग 9 में देंगे, तो 3 एकम 3 3 त्रिके 9, इसका भी सरलतम रूप 1/3 आएगा। तो यहाँ पर दोनों के सरलतम रूप भी आपस में बराबर हो रहे हैं, तो इस वजह से भी यह संख्याएं समान होंगी। इसके बाद भाग विधि अगर देखें तो 21 का भाग अगर इसमें 7 में देंगे आप, तो 0.21 पे 63, 0.3 के समथिंग कुछ आएगा, और 9 का भाग देंगे तो पॉइंट लगा के 0 बढ़ेगा, 9 3 27, तो 0.3 इसका भी आएगा। तो यहाँ पर भागफल विधि द्वारा भी इसका भागफल सेम हो रहा है। तो यहाँ पर किसी भी विधि द्वारा अगर आप निकालें तो दोनों संख्याओं के मान आपस में वैल्यू बराबर ही आएगी। इसके बाद विद्यार्थी बात करते हैं सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 क्या है? निम्नलिखित परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। देखिए, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, क्वेश्चन संख्या गा तो हो चुका है, घा और बचा हुआ है, तो घा को और कर लेते हैं, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन संख्या घा हमारी क्या है? घा है -8/-14 एंड 13/21। तो विद्यार्थी यहाँ पर यह बताना है क्या यह संख्याएं समान है। आइए हल करते हैं इसको हम। तो यहाँ पर सबसे पहले -8/-14 का सरलतम रूप, बराबर, देखिए माइनस से माइनस यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर निकालेंगे सरलतम रूप कितना आएगा, बराबर -8/-14, 2 चौको 8, 2 सत्ते 14, यानी 4/7 आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब 13/21 का सरलतम रूप निकालेंगे तथा 13/21 परिमेय संख्या का सरलतम रूप 13/21 ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि 13 एक अभाज्य संख्या है और 21 है भाज्य। तो जब एक अभाज्य है एक भाज्य है, तो यहाँ पर भाग तो जाएगा नहीं किसी भी संख्या का, तो इसका सरलतम रूप यही रहेगा। तो यहाँ पर दोनों के जो सरलतम रूप प्राप्त है वो आपस में बराबर नहीं है, लिख देंगे, क्योंकि सरलतम रूप समान नहीं है, इसलिए -8/-14 डज नॉट इक्वल टू 13/21, अर्थात ये संख्याएं आपस में समान नहीं है। तो विद्यार्थियों यहाँ पर मैंने आपको क्वेश्चन संख्या 4 हल करके बताया। अब आपको अपनी रफ कॉपी और फेयर कॉपी में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 का रिवीजन करना है और इन्हें फेयर कॉपी में लगाते हुए रफ में भी आपको बार बार इनका अभ्यास करना है। तो आज के लिए आपका यही कार्य रहेगा विद्यार्थियों। कल मैं आपके साथ मुलाकात करने के लिए उपस्थित हुआ एक नए इस अभ्यास में
के साथ। तब तक आप सभी के लिए हमारी ओर से शुभकामनाएं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।